नमस्ते, जय शिवाय। हम बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं ना कि कैसे जो पहले कभी आचार्य नहीं बने वो गुरु हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। उस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे थे। तो ये उसी का आखिरी वीडियो है उसी सीरीज का। उसमें 3 वीडियोस हैं। अगर आपने पहले 2 नहीं देखे हैं तो आई वुड से कि जाके देख लीजिए वो पहले वीडियोस, फिर आपको ये वाला ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम आखिरी वीडियो में ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी कुछ आपका है ना, जिसे आप कहते हो कि ये मेरा है, ठीक। अब वो मेरा में क्या 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 आता है? मेरा घर, शरीर से भी शुरू कर सकते हैं। मेरा शरीर है ना, मेरी प्राणमय कोश, मेरी सांसें, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, है ना, वहां तक जा सकते हैं। मेरी यादें, जो भी कुछ आपने आज तक यादें बनाई होंगी, मेरी यादें, और मेरे कर्म, वहां वो भी एक वो है, आप ही का बनाया हुआ संसार है, मेरा संसार है ना। फिर उसमें मेरी जॉब, मेरी जो संसार में चलने वाली, होने वाली, जीवन को जीते वक्त जो परेशानियां आ जाती हैं, तो मेरी परेशानियां, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते, है ना, मेरा 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 स्पाउस, जो भी आपके जीवन साथी हैं, तो मेरा जीवन साथी, मेरी बहन, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, ऐसे कर करके मेरा 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 बहुत सारा मेरा होता है ना। तो जो भी कुछ आपके अंदर, जिस भी चीज के लिए, जिस भी बात के लिए, चाहे वो रिश्ते हों या कोई ऐसे विषय वस्तु, जितने भी विषय वस्तु हो सकते हैं संसार में, जगह, विषय वस्तु, कुछ भी सांसारिक जो आपके बाहर है ना, आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो जो भी कुछ बाहर है वो सब कुछ जिसको आप मेरा कहते हो, वो सब किसकी जिम्मेदारी होती है? आचार्य की, है ना। आपके कर्म सुधरवाना, आपका घर बार ठीक से चलता रहे, अच्छे कर्मों के साथ चलता रहे, है ना। तो आपके धर्म, अर्थ, काम, धार्मिक कामनाएं आप करो, और धार्मिक कामनाएं रख के धार्मिक अर्थपूर्ण जीवन जियो, और अर्थ अपने जीवन में रखो। अर्थ का मतलब हो गया वैभव, संपत्ति, किसी भी तरह की। तो आपका ज्ञान, सब चीज के लिए, आपकी शिक्षा, आपके रिश्ते, सब चीज, सारे सब कुछ विषय वस्तु जो कि आत्मा से बाहर है, उस सब की जिम्मेदारी किसकी होती है? आचार्यों की, है ना। और तो फिर गुरु की जिम्मेदारी क्या है? गुरु का क्या? जो आप हो। आप क्या हो? आप एक आत्मा हो, जिसे आप आत्मा कहते हो या चेतना कहते हो, है ना। उस परमात्मा के साथ जुड़ी हुई वो जो इतनी बड़ी वैश्विक स्तर की जो आपके अंदर एक चेतना रहती है, आपकी आत्मा का गुण है चेतना। तो वो चेतना, तो वो जो आप हो वो गुरु के लिए, गुरु उसके लिए है, और जो आप का है आचार्य उनके लिए है। लेकिन अभी होता क्या है कि बहुत सारे लोग तो अभी सिर्फ आत्मा के से जुड़ी हुई आध्यात्म की यात्रा को पूरा नहीं कर रहे हैं, है ना, उस पर चल नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी धर्म, अर्थ, काम में लगे हुए हैं, मोक्ष तक नहीं पहुंचे हैं, है ना, और पहुंचेंगे भी नहीं बहुत सारे लोग, है ना। अभी आत्माएं, वो आत्माएं अभी ऐसे समझना चाहिए कि यंग आत्माएं हैं, तो अभी बहुत सारा कर्मा करेंगे, अच्छा बुरा, ऐसा वैसा। तो धर्म के साथ उनको जीना चाहिए, धर्म के साथ कामना, धार्मिक कामनाएं रखनी चाहिए जीवन के अंदर, और धार्मिक रूप से अर्थ की पूर्ति करनी चाहिए जीवन के अंदर। तो उस सब चीजों के लिए किसकी जरूरत है? आचार्य की जरूरत है। और जो आप हो, आत्मा हो जो, उसकी जरूरत है, उसका रास्ता आत्मा का, और आपको अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में लेकर आना, आपको समाधि तक पहुंचाना, वो किसका काम है? वो किसके, उसके लिए कौन, किसको ढूंढोगे आप? गुरु को ढूंढोगे। अब होता क्या है, पहले के जमाने में सभी घरों में लगभग कोई ना कोई गुरु हुआ करते थे उनके, जिनको कि वो पूरा परिवार, वो पूरा कुल, है ना, वो फॉलो करता था। पहले गुरुजी से टाइम, हर महीने 15 दिन में वो गुरुजी का काम होता था कि भाई
वो आपके घर आएंगे, आपसे बैठेंगे, आपके परिवार की समस्याएं सुनेंगे और फिर आपको धर्मोचित, धर्म के हिसाब से जो उचित है वो रास्ते आपको ऐसी चीजें करने को बोलेंगे कि आप ये समाधान कर लो, ऐसे कर लो, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, आपको अपने मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, या अपने बच्चे को ये पढ़ने भेज दो, अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से ये करो। तो ऐसे सब धार्मिक, पहले बहुत सारे आचार्य हमेशा परिवार से भी जुड़े रहते थे। बहुत सारे धर्म गुरु जो हैं, जो आपको धार्मिक रास्ते पे चलाएंगे, वो आपकी समाधि और उस सब तक के लिए ले जा तो रहे हैं आपको, लेकिन अभी क्योंकि आपके अंदर मैं जो आत्मा हूं उसको लेकर कोई कामना नहीं जागी है कि अगर आत्मा की तरह से अपने आप को देखने लग जाएंगे, जब उतना बुद्धि और विवेक आ जाएगा, उतना सत्व जाग जाएगा, तो कामना क्या होगी? सिर्फ मोक्ष, है ना। फिर और कोई कामना नहीं रह जाएगी कि मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, कुछ कामना नहीं रह जाएगी आपकी। तो पहले ऐसे धर्म गुरु और गुरु हुआ करते थे जिनको पूरा परिवार, पूरा कुल फॉलो करता था, और कुल के देवी देवता भी होते हैं, उनको भी लोग फॉलो करते थे। जहां कहीं 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 किसी को नहीं पता है कि उनके देवी देवता कौन है, कुछ है, क्या है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके लिए आप अपने किसी पैतृक उनसे पूछ सकते हैं, और अगर पैतृक उसमें कोई नहीं है पूछने वाला, कोई बताने वाला नहीं है, तो ठीक है। जो भी आपको रक्षण करती हुई शक्ति लगती है आज की डेट में, आप उनको अपने कुल देवता, कुल की तरह से अपना भी सकते हैं। क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए, है ना, बहुत सारे लोगों को मारा गया, तो बहुत सारे लोगों के कुल के जो पुराने लोग थे वो नष्ट हो गए। वो अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर से उधर कहीं शिफ्ट हो गए, मूव हो गए, और सब कुछ बिखर गया। पूरे उत्तर भारत का, पूरे नीचे, उत्तर भारत से भी एक्चुअली नीचे आ जाएं तो मराठा साम्राज्य जहां तक हुआ करता था, वहां तक भी पूरा जो है संस्कृति का अपभ्रंश हुआ है। बहुत बुरी तरह से सब कुछ खत्म किया गया है, नष्ट किया गया है ना। वो जो हमारे ऊपर छोटे छोटे आक्रमण हुए, और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी अपने वो फैलाए, वहां पर अपनी जड़ें फैलाई, तो हमारी संस्कृति का और चीजों का बहुत बुरी तरह से नाश हुआ। तो अब जरूरी नहीं है कि सबको अपने कुल देवता या कुल देवी पता ही चल जाएंगे, नहीं चलते हैं बहुत सारे लोगों को पता, नहीं कोई बचा है बताने वाला कहीं पर भी, कोई भी। तो ऐसा नहीं होता कि कुल देवता, पुरानी कुल देवता या देवी नहीं बची है, तो हम आज किसी देवी को किसी के सामने समर्पण करके उनको अपनी कुल देवी रक्षा के लिए मान नहीं सकते। मान सकते हैं, ठीक है। कोई भी कुल देवता या कुल देवी आप उनको आज से मानना शुरू करेंगे तो आपकी जनरेशन, आपके बाद वाली जनरेशन, उसके बाद वाली जनरेशन, करते एक ही कुछ ही सालों में वो देवी, वो शक्ति आपके कुल पे सिद्ध हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि अब नहीं है कोई तो क्या करें, पता ही नहीं चल रहा कौन है क्या है, तो कोई बात नहीं है, किसी नए को भी अपना सकते हैं। क्योंकि अब नहीं रहे तो कैसे पता चलेगा, तो नए को अपनाने के लिए लेकिन एक छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने गोत्र जो है आपका उसके अकॉर्डिंग कुछ अपना सकते हैं। आपके गोत्र से जो चीजें, जो ऋषि थे आपके, वो ऋषि जिन भी देवी या देवताओं की तपस्या करते थे या प्रार्थना करते थे जिनको, तो अपने गोत्र से भी पीछे पीछे जाके देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कौन से देवी देवता की, हमारे बहुत ही पुराने जहां से हमारा गोत्र निकला है वहां पर किसकी पूजा अर्चना की जाती थी, किस शक्ति की पूजा अर्चना की जा सकती थी, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो ऐसे करके जो भी कुछ आपका है उसकी टेक केयर करने के लिए कुल देवता, देवी देवता भी होते हैं। और वैसे भी जो कुल देवी देवता नहीं है तो ग्राम देवी देवता भी होते हैं। देवी देवता बिना कुल देवी वाले, बिना ग्राम देवी वाले देवी देवता भी होते हैं। पंच तत्व से बनी हुई प्रकृति के अंदर वो पंच तत्व की शक्तियां भी होती हैं आपको, आपकी रक्षा करने, आप जो भी कुछ आपका है उसकी रक्षा करने के लिए और उसकी चीजों की पूर्ति करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए आगे, वो भी होती हैं आगे। और आचार्य भी होते हैं और धर्मगुरु भी होते हैं। तो किसी भी अच्छे धर्म गुरु को आपका पूरा परिवार, आपके सारे लोग क्लोजली बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, है ना। जिससे आपका परिवार पूरा एक बार में बैठ करके, भाई सभी लोग आ जाओ, आज गुरुजी आएंगे या गुरु माँ आएंगी, तो ऐसे सब लोग आ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सभी अपना अपना मन का प्रश्न पूछ सकते हैं, व्यथा कह सकते हैं, परेशानी बता सकते हैं जिनको, और धर्म पूर्वक उनसे
राय ले सकते हैं, उनकी एडवाइस को सुन सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है आपका जो भी कुछ है उसे व्यवस्थित रखने के लिए, उसको धार्मिक रूप से चलाने के लिए। अब कई बार कुछ चीजों के वो जो गुरु आते हैं वो ऐसे भी इलाज बता देते हैं कि भाई आप ये पूजा करा लीजिए, ये अनुष्ठान करा लीजिए, या ये दान पुण्य कर दीजिए, तो कार्मिक इफेक्ट कम हो जाएगा। जो भी आप कर्म भुगत रहे हैं, जो भी चीजों से आपको दुख आ रहा है, तो उस दुख का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, बुरे कर्मों का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। तो दान पुण्य करना चाहिए, ये सब चीजें समझा के जाते हैं। अब यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखने की यही है कि किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु मत बनाइएगा जो किसी भी तरह का ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए आपको बोलता हो। ऐसे पीछे दुख की बात है ये कि बहुत सारे लोगों के परिवार में बहुत ही पीड़ादायक चीजें बच्चों के साथ की जाती हैं, की गई हैं, और अंधविश्वास के नाम पर की गई हैं वो चीजें बच्चों के साथ। और उनको करने वाले जो थे वो थे जो झाड़ फूंक और तांत्रिक तरह के जो बाबा होते हैं, सब चीजें करते हैं और अपने आप को कोई तो आयुर्वेद का वो बना के और बच्चों के साथ कुकृत्य करना और बहुत खराब चीजें करना, बहुत खराब चीजें करते हैं। तो ध्यान रखना है कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति ना हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस तरह के अंधविश्वास को अपने घर में, अपने मन में, जीवन में स्थान मत दीजिए, ठीक है। तो जब भी कभी आप किसी धर्मगुरु को फॉलो करते हैं या किसी के अनुयायी बनते हैं, तो अनुयायी बनते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, कि कोई भी आपके शरीर के साथ छेड़छाड़ ना करे, ठीक है, किसी भी तरीके की, कोई किसी तरीके का। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज न्यायोचित है ना। किसी भी सीमा का उल्लंघन ना किया जाए, न रिश्तों का, न व्यवहार का, न आचरण का। और यही वजह है क्योंकि इस तरह के लोग भी होते हैं जो दुष्ट हरकतें करते हैं साधु के वेश में या गुरु के पदवी पर या तांत्रिक की पदवी पर रहकर इस तरह की चीजें परिवारी लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ करते हैं। यही वजह होती है कि आचरण एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है समाज में रहने वाले गुरुओं के लिए। आचरण एक बहुत बड़ी चीज है, देखा ही वो इसलिए जाता है ना। तो गुरु के लिए सम्मान में आप उनके पांव छू रहे हैं और दूर बैठ रहे हैं उनसे, बस उतना तक ठीक है। बिल्कुल चिपकने की जरूरत नहीं है किसी भी गुरु से, किसी को गले लगाने के लिए नहीं है। सम्मान दूर से किया जा सकता है, खाना भी उनको परोसा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, बट अपनी पूरी जायदाद संपत्ति उनके नाम पर नहीं कर देनी है, क्योंकि आफ्टरऑल वो आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाने आए हैं या आपकी सारी संपत्ति लेने आए। तो ऐसे सोचना है। आपके बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें वो, ठीक है। तो बच्चों को भी समझाइए कि वो एक डिस्टेंस पे बैठेंगे। किसी को किसी का आशीर्वाद मिलना है या देना है तो दूर से दिया जा सकता है, कोई जरूरत नहीं है उसके लिए जाके गुरुजी की गोदी में बैठ जाने की, ठीक है। दूर रखिए उनको, दूर से करिए सारी चीजें। तो सीमा में रहिए, खुद भी सीमा में रहिए और सामने वाले को भी, जो भी आए हैं उनको भी ये पता लगने दीजिए कि भाई ये परिवार सीमा में रहता है ना। नहीं तो बहुत अच्छी सो कॉल्ड पढ़ी लिखी फैमिलीज के अंदर भी इस तरह के कुछ बहुत खराब घिनौने कृत्य हो जाते हैं और जिनको करने वाले ये सारे लोग होते हैं। फिर लोगों का विश्वास भी उठ जाता है कि बताओ इन्होंने ऐसा किया है और ये ऐसा कर देते। ऐसे कई सारे लोग हो जाते हैं ना। तो हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा संभल के चलना है, सावधानी पूर्वक चलना है। लड़कियों को, बच्चों को किसी के साथ अकेला नहीं छोड़ते हैं हम, ठीक है। छोटे बच्चे को, लड़के को भी अकेला नहीं छोड़ते हैं किसी के साथ। तो जब तक कि कोई अपनी आत्मरक्षा, प्राण रक्षा करने के लिए रेडी नहीं हुआ है, तैयार नहीं हुआ है, उतना वयस्क नहीं हुआ है, तब तक माता पिता का धर्म है उन बच्चों की रक्षा करना, ठीक है। तो माता पिता बच्चों की रक्षा कैसे करेंगे कि कहीं पे ध्यान रहे कि किसी इस तरह के व्यक्ति के साथ, गलत व्यक्ति के साथ आप अपने बच्चे को अकेला ना छोड़े। और किसी अंधविश्वास के अंतर्गत आके कोई पिटाई नहीं करानी है बच्चों की, कोई भूत नहीं उतरवाना है, कुछ झाड़ फूंक टाइप की चीज नहीं करानी है। कोई बीमारी हो गई है तो ढंग से अस्पताल जाइए, उनका कीजिए, इलाज करवाइए, ठीक है। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का कि जो भी कुछ आपका है उसके लिए आचार्य होंगे, धर्मगुरु होंगे। और जिस दिन आप इस लायक हो जाते हैं कि अब आपके लिए जो कुछ आपका है वो उतना जीवन पर प्रभावी, आपके दिमाग पर प्रभावी नहीं रह जाता है, फिर तब आप हो जाते हैं। अब आपके लिए बस आप ही रह जाते हैं।
तो वो उसके तब आपको जिस दिन ऐसा हो जाता है ना, उस दिन आपको सही गुरु मिल भी जाते हैं। जो आत्मा मोक्ष का रास्ता नापना चाहती है ना, मन से, दिल से, बिल्कुल सच्चे तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से, जो भी आत्मा सत्य के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर चलना चाहती है, उनको गुरु हमेशा मिल जाता है, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है, लेकिन जब तक प्रश्न आपके बारे में आपका नहीं है, जब तक कि आपको प्रश्न है मेरा ये, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरे ग्रह नक्षत्र, मेरे कर्म, मेरे रिश्तेदार, मेरा ये, मेरा वो, जब तक प्रश्न इन सब बातों का है, तब तक आपको धर्मगुरु, आचार्य और ऐसे लोग मिलते हैं। तो आप वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत हमेशा रहती है। तो ये सब कुछ सोचकर, समझकर, ध्यान से, ज्ञान पूर्वक, बुद्धि से, विवेक से जीवन को जीना है, धर्मपूर्ण जीवन को जीना है। ठीक है, तो ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो है, समझने के लिए कि कोई आचार्य ना भी बने इस जन्म में, क्योंकि मोक्ष की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है, एक जन्म में पूरी नहीं होती, 2, 3, 4 जन्म लेने पड़ते हैं, कई जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके मोक्ष की जो जर्नी है वो पूरी होती है। तो अब उसमें कोई अगर पिछले जन्म में अपने मोक्ष की राह पर चल रहा था, तो वो इस जन्म में भी उसी राह पर चलेगा, है ना। तो वो इस जन्म में आचार्यों वाले कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, वो साधारण, क्योंकि वो वैरागी होंगे, बहुत बहुत वैराग की पराकाष्ठा होती है उनके अंदर, है ना। तो वैराग्य क्या चीज है? संसार के दुख में दुख देखना तो सभी सीख जाते हैं कि हाँ ये तो गड्ढा है, इसमें गिरने से पैर टूट जाएगा, लेकिन जहां गड्ढा नहीं है, संसार के सुख में दुख देख लेना, वही वैराग्य है ना। तो सुख में भी जो दुख देखना सीख जाते हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म में हमें इससे भी दुख ही आएगा, अंत में इससे भी दुख ही मिलेगा, तो वो जो देखना सीख जाते हैं वो वैरागी है। तो इसीलिए जब पूर्णतः वैरागी ही हो जाते हैं, तो उनका आचार्य बनने में, धर्मगुरु बनने में, गुरु बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना। और वो अपनी समाधि लगाने पर पहले ध्यान देते हैं, अपने मोक्ष पर पहले ध्यान देते हैं, सब कुछ उसके बाद है। और वो जीवन के किस पल, किस क्षण, कहां पे, कैसे कैसे चलते चलते कब वो यात्रा पूरी हो जाए, तो वो सब कुछ पूरा हो जाए, और वही लक्ष्य है उनका। तो जरूरी नहीं है कि इस जन्म में वो आचार्य होंगे, पहले धर्मगुरु बनेंगे, फिर जाके वो गुरु बनेंगे, समाधि के लिए मोक्ष वाले गुरु बनेंगे, मोक्ष के रास्ते पर आपको चलाने के लिए गुरु बनेंगे, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो समझिए इन बातों को, ध्यान से चलिए, धर्मपूर्वक चलिए, धार्मिक कामनाएं रखिए, और धर्म के रास्ते पर चलकर ही सारा अर्थ अपने जीवन में इकट्ठा करना है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ, बौद्धिक अर्थ और पैसे वाला अर्थ भी, है ना, सारे रिसोर्सेज भी, संपत्ति वाला अर्थ भी, सब कुछ धार्मिक तरीके से करना है। जब बहुत अच्छे से बहुत सारे पुण्य हो जाएंगे तो आप एक दिन उसके रास्ते पर चल पड़ेंगे, है ना। नमस्ते, जय शिवाय।